ऑलराइट, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर्स के यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आयुष राठी और ये हमारा ट्रिक्स एंड चीट कोड्स का एक और नया एपिसोड है। इसमें मैं आपके सामने क्वेश्चंस लेने वाला हूं जेईई मेन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और उसमें हम देखेंगे किस तरीके से हम ट्रिक्स एंड चीट कोड्स लगा सकते हैं, जाली जुगाड़ टेक्निक्स लगा सकते हैं, तुक्का टेक्निक्स लगा सकते हैं, ताकि कई बार जब एग्जाम में हमको एक्चुअल तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करना नहीं आता है तो किस तरीके से हम लोग ऑल्टरनेटिव मेथड्स को यूज करके अपने आंसर तक या फिर उसके पास पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो जल्द से इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके यार स्क्वाड का हिस्सा बन जाओ। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। स्टूडेंट्स, अगर आपका जेईई मेन में स्कोर 60, 70, 80, 90, 100 इस रेंज में अटकता है, अगर आपको नीड है कम टाइम में सेकंड अटेम्प्ट जो हमारे पास में होने वाला है जेईई मेन का 2022 का, कम टाइम में अगर आपको उसके अंदर में स्कोर इंप्रूव करना है, अपने स्कोर को 140, 150, 160 या फिर 180, 190 डिपेंडिंग ऑन द स्कोर जो आप अभी फर्स्ट अटेम्प्ट में लाए हो, वहां से अगर आपको 30-40 नंबर बढ़ाने हैं सेकंड अटेम्प्ट के अंदर में, तो आप हमारा एक्सक्लूसिव कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हो ट्रिक्स का। उसके अंदर में आपको एग्जैक्टली समझाया गया है विद डिमॉन्स्ट्रेशन कि आप किस तरीके से ट्रिक्स एंड टेक्निक्स को यूज करके अपने स्कोर को बूस्ट अप कर सकते हो कम टाइम के अंदर। आपको सारे डिमॉन्स्ट्रेशंस, एप्लीकेशंस लेटेस्ट पेपर्स के अंदर में मिलेंगी। आप कॉम्बो कोर्स में एनरोल कर सकते हो, वो सबसे ज्यादा अफोर्डेबल रहेगा, एंड उसके अंदर में आपका जो 3.0 कोर्स है वो भी इंक्लूडेड रहेगा। 3.0 के अंदर में आपको जून अटेम्प्ट के जेईई मेन 2022 के फर्स्ट अटेम्प्ट के सारे पेपर्स में जो 24 जून से 29 जून तक हुए थे, उन सब के अंदर में आपको ट्रिक्स एंड चीट कोड्स दिखाया जाएगा। 180 प्लस क्वेश्चंस आपके 3.0 में कवर अप होंगे, लेकिन 3.0 किसी भी बच्चे को डायरेक्टली नहीं लेना है। अगर वो 1.0, 2.0 देख रखा है तो ही 3.0 लेना है। इसलिए रिकमेंडेड रहेगा कि या तो आप कॉम्बो में एनरोल कर लो या फिर आप पहले 1.0, 2.0 देख लो, फिर उसके बाद में आप 3.0 में अलग से बाद में एनरोल कर सकते हो। बट आप अगर सीरियस हो जेईई मेन 2022 के लिए, और अगर आपने हार नहीं मानी, अभी भी आप कम टाइम में चाहते हो इंप्रूव करना, सो दिस इज द टूल जिसको आप यूज करके अपना स्कोर को इंप्रूव कर सकते हो। ज्वाइन करने का प्रोसेस बड़ा ही सिंपल है। डिस्क्रिप्शन में आपको पेमेंट पेजेस के लिंक्स मिल जाएंगे, वहां पर आप जाओ, सारी डिटेल्स को पढ़ो, अपने करेक्ट डिटेल्स को फिल करके पेमेंट प्रोसेस को कंप्लीट करो। उसके बाद में आपको 20 से 25 मिनट के अंदर में आपको एडमिशन ईमेल आ जाएगा। 1-2 घंटे के अंदर में आपको डिजिटली कोर्स सेंड कर दिया जाएगा, एंड 20 से 25 घंटे के अंदर में आप अपने पूरे कोर्स को कंप्लीट कर सकते हो एंड प्रैक्टिस कर सकते हो, अपने मार्क्स को इंप्रूव कर सकते हो। साथ में आपको गूगल मीट सेशंस भी इसके अंदर में मिलेंगे। गूगल मीट सेशंस में आप मेरे साथ 1-to-1 इंटरेक्ट कर सकते हो, ठीक है, एंड अपने जितने भी क्वेरीज है वो आप मेरे साथ गूगल मीट सेशंस के अंदर में पूछ सकते हो एंड स्ट्रेटजीज डिस्कस कर सकते हो। ठीक है, तो जितने भी सीरियस एस्पिरेंट्स है जरूर से आप लोग इन कोर्सेज का फायदा उठा लेना। तो देखो, यहाँ पर मैंने आपके सामने दोबारा से क्वेश्चंस ले लिया है जेईई मेन 2020 के पेपर्स में से, और यहाँ पर किस हम लोग ट्रिक्स एंड चीट कोड्स लगा सकते हैं, जाली जुगाड़ मेथड लगा सकते हैं क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए। अगर एग्जाम में आपसे सीधे तरीके से क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है तो किस तरीके से हम लोग ऑल्टरनेटिव तुक्का ट्रिक्स लगा सकते हैं ताकि हम एग्जाम में आंसर तक या फिर उसके पास पहुंच सके। ठीक है, हमारे जो है दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है, एक होता है तुक्का, एक होता है ट्रिक। तुक्का ट्रिक बोलते हैं इसको, तुक्का ट्रिक्स, ठीक है, जो आप लोग ढूंढते हुए आए हो, तुक्का ट्रिक्स। तो यहाँ पे क्या होता है, दो चीज़ें होती है, एक तुक्का होता है, एक ट्रिक्स होता है। जब तुक्का लगता है तो तुक्का लगाते, जब ट्रिक्स लगता है तो ट्रिक्स लगाते हैं। ठीक है, इन 4 क्वेश्चन से मान लो हम लोग तुक्का ट्रिक्स लगाने वाले हैं। सपोज कर लो यहाँ पर मैं एक चार्ट बना लेता हूँ, हमें ये 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, क्वेश्चन 1, 2, 3, 4। ठीक है, तो डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन हम ट्रिक्स एंड चीट कोड्स लगाएंगे। अलग अलग टाइप के एलिमिनेशन टेक्निक्स होते हैं, ऑप्शंस को एलिमिनेट करते हैं, कहीं हम डायग्राम अप्रोच यूज करते हैं, कहीं असम्पशन मेथड यूज करते हैं। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास डायग्राम अप्रोच यूज होता है। यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग डायग्राम बनाएंगे, क्वेश्चन को उड़ाएंगे। ठीक है, 2 ऑप्शन हम लोग एलिमिनेट कर देंगे डायग्राम बना के। इफ वन एंड ऑफ द फोकल कॉर्ड AB ऑफ द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 8x। अब आप बताओ, y स्क्वायर इक्वल टू 8x कुछ इस तरीके का दिखेगा, है ना। अब इसमें हाफ और -2, हाफ कॉमा -2 यहाँ पर आएगा, है ना। इसका जो हमारा 4a, a की वैल्यू यहाँ पर 2 हो जाएगी, तो यहाँ पर कुछ हमारा फोकस आएगा S। ठीक है, ये मान लो A है हमारे पास में, तो जो हमारा फोकल कॉर्ड है AB वो कुछ इस तरीके का हो सकता है, ठीक है ना, वो कुछ इस तरीके का हो सकता है। तो अब एक बात बताओ आप कि B पे अगर हम टेंजेंट बनाएंगे तो वो इस तरीके का हो सकता है, तो इसका स्लोप क्या है, पॉजिटिव है। बच्चा बोल देगा इसका स्लोप पॉजिटिव है। तो सिंपल सा बात है, डायग्राम बना के हमको समझ में आया कि ये हमारा पैराबोला है, और अगर A पॉइंट यहाँ पर है हाफ कॉमा -2 पे, हाफ कॉमा -2 कहीं यहीं पे आएगा, है ना। फोकस हमारे पास में 2,0 पर है ना। y स्क्वायर इक्वल टू 4x हमारा इक्वेशन होता है, तो हमारा फोकल कॉर्ड ऐसा बनेगा, B कहीं यहाँ पर आएगा, टेंजेंट कहीं ऐसा बनेगा, तो जो स्लोप है टेंजेंट का वो पॉजिटिव आएगा। तो स्लोप हमको पॉजिटिव चाहिए। अब आप ध्यान से अगर देखोगे तो C ऑप्शन और B ऑप्शन, इन दोनों में स्लोप नेगेटिव है, तो दोनों कट जाएंगे, है ना। स्लोप क्या होता है, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y। इससे आप स्लोप निकाल सकते हो। तो यहाँ पर इसका स्लोप भी नेगेटिव है, -1/2, इसका स्लोप भी नेगेटिव है, -2, इन दोनों का स्लोप नेगेटिव है, राइट। तो यहाँ पर क्या हो गया, इसका और इसका स्लोप पॉजिटिव है ना। A और D में से आप तुक्का लगा सकते हो, यहाँ पर आप A और D में से तुक्का लगा सकते हो। तो हमने डायग्राम बनाने के बेस पे, डायग्राम अप्रोच को यूज करके, यहाँ पे हमारा डायग्राम अप्रोच यूज हुआ है। डायग्राम बनाने के बेस पे हमने क्या करा, 2 ऑप्शंस को
दो ऑप्शंस को यहाँ पर जो है एलिमिनेट कर दिए, बाकी दो में से आप तुक्का लगा सकते हो, ठीक है ना। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास में क्या, एक्सट्रीम का फंडा यहाँ पर लगेगा, एक्सट्रीम का फंडा। इसमें क्या करते हैं हम, एक्सट्रीम वैल्यूज को एलिमिनेट करते हैं। जैसे कि इन चार में से सबसे बड़ा वैल्यू कौन सा, 28, उसको काट दो, है ना। सबसे छोटा वैल्यू कौन सा है इन चार में से, 24, उसको काट दो। 25 और 26 क्या है, बीच के वैल्यूज है, उसमें से आप तुक्का लगा सकते हो, ए और डी में से आप यहाँ पर तुक्का लगा सकते हो, समझ रहे हो। इसको हम कहते हैं एक्सट्रीम ऑप्शंस को एलिमिनेट करने का फंडा। ये भी बहुत जगह काम आता है। जेईई मेन के 2022 के जो हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट हुआ है, जून अटेम्प्ट हुआ है, उसमें एक्सट्रीम का फंडा भी बहुत ज्यादा काम आया है। इसके पीछे की साइकोलॉजी कई बार बता चुका हूं, दोबारा बता देता हूं। जो टीचर है ना, वो ऑप्शंस को इस तरीके से रखता है कि जो करेक्ट आंसर है वो कहीं ना कहीं बीच में होता है, कोने में नहीं होता, एक्सट्रीम वैल्यूज में नहीं होता, 10 में से 7-8 बार नहीं होता, कभी कभी हो जाता है। इसका फायदा ये होता है कि टीचर को ऐसा फीलिंग आता है कि जो उसका करेक्ट आंसर है वो इजीली विजिबल नहीं, समझ रहे हो। इजीली विजिबल नहीं होने का मतलब क्या है, कोने में होगा तो उसको ऐसा लगेगा कि आंसर एक्सपोज हो गया। मतलब मान लो अगर 26 आंसर, सॉरी अगर मान लो 28 आंसर होता तो टीचर के मन में आता एक ऑप्शन 29, 31 ऐसा दे दे। मान लो कि 24 ऑप्शन होता करेक्ट, तो टीचर के मन में आता 24 से छोटा 22, 19, 18 ऐसा कोई ऑप्शन दे दे। तो ऑप्शंस जब बनते हैं ना, तो इस तरीके से बनते हैं कि कोशिश किया जाता है कि करेक्ट आंसर कहीं बीच में छुपाओ, कोने में ना हो। इस वजह से 10 में से 7-8 बार आपको देखने को मिलेगा कि एक्सट्रीम ऑप्शंस आंसर नहीं होते हैं, ठीक है, बीच वाले वैल्यूज ही आंसर होते हैं। तो तुक्का लगाओ तो उसी में से लगाओ, आपके सही होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। यहां पर हमारे पास में क्या है, अजम्पशन मेथड यूज होगा। अजम्पशन मेथड क्या यूज होगा, अजम्पशन मेथड। इसमें हम क्या करेंगे, वैल्यूज अज्यूम कर लेंगे। अजम्पशन मेथड हमारा यूज होगा। तो ट्रिक्स के ना कुछ थ्योरीज होते हैं, कुछ एप्लीकेशंस होते हैं। डायमेंशन एनालिसिस हो गया, अजम्पशन मेथड हो गया, है ना। हमारे पास में ऑप्शन एलिमिनेशन टेक्निक हो गया, फील्ड मेथड हो गया, रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं। फिर हमारे पास में ये हो गया हमारा डायग्राम अप्रोच हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैंने कोर्स के अंदर में कवर अप करी है। ट्रिक्स के टाइप्स, पूरा जो फंडामेंटल्स होता है, बेसिक्स ऑफ ट्रिक्स, ट्रिक्स क्यों लगाना चाहिए, नेगेटिव नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा, क्या प्रूफ है उसकी, विद डेमोन्स्ट्रेशन, लेटेस्ट 2021-2022 के पेपर में डेमोन्स्ट्रेशन, ये सब कोर्स के अंदर मैंने कवर अप किया हुआ है। अगर आप 2022 का एग्जाम दे रहे हो, कुछ दिन भी अगर आपके पास में बचे हुए, अगर आपको इंप्रूवमेंट चाहिए, 20-30 नंबर का भी इंप्रूवमेंट चाहिए, 5-6 परसेंटाइल का भी आपको अगर इंप्रूवमेंट चाहिए, तो आप एक्सक्लूसिव कोर्सेज से बहुत हद तक अपने इंप्रूवमेंट को आप गारंटी कर लोगे, ठीक है। अगर आप ध्यान से हर चीज को समझोगे, अप्लाई किस तरीके से मैंने आपको करके दिखाया कोर्स के अंदर में, अगर आप खुद भी करोगे तो आपको समझ में आएगा किस तरीके से आपका जो है स्कोर वगैरह बढ़ता है। तो अगर आपको यूट्यूब की फ्री प्लेलिस्ट की बातें समझ में आ रही है, मतलब आपका दिमाग खुला है, माइंड खुला है, और अगर आपका माइंड खुला है, ओपन माइंड आपका है, तो आप एक्सक्लूसिव कोर्सेज में एनरोल कर सकते हो। वहां से आपका स्कोर और ज्यादा बढ़ने की गारंटी हो जाएगी, ठीक है। अगर आप चीजों को फॉलो करोगे, सही से आप अप्लाई करना सीखोगे, तो आपका बहुत हद तक चांसेस रहेगा कि आपकी परसेंटाइल जो है बढ़ेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स के हमारे परसेंटाइल ऑलरेडी बढ़ चुके हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में, सेकंड अटेम्प्ट में भी बहुत सारे बच्चे अपना परसेंटाइल बढ़ाने में लगे हुए हैं, राइट। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में हम क्या कर सकते हैं, असम्पशन मेथड यूज कर सकते हैं। ये अभी मैं ऑन द स्पॉट आपके सामने करूंगा, मैं करके नहीं आया हूँ, ऑन द स्पॉट बस मेरे को लगा कि इसमें ट्रिक लगेगा, तो मैं ऑन द स्पॉट अभी आपके सामने लगाऊंगा। तो ABC इसकी ना कोई आप वैल्यू लेट कर लो। लेट से हमको एक कंडीशन दिया हुआ है ना, तो आप ऐसा कर लो कि A की वैल्यू लेट कर लो, लेट A इक्वल टू 0, B ऑल्सो इक्वल टू 0 एंड C इक्वल टू 1, है ना। ये ले लो आप, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगा, है ना। A - 2B + C इक्वल टू 1 का कंडीशन, ये वैल्यूज लेने से सेटिस्फाई हो जाएगा। हमने वैल्यूज को अज्यूम कर लिया, अपने मन से अज्यूम कर ली, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसके अकॉर्डिंग हम डिटर्मिनेंट बनाएंगे। तो जो हमारा डिटर्मिनेंट बनेगा वो हमारा बनेगा, A की वैल्यू 0 रखोगे तो यहाँ पर x आ जाएगा, B को 0 रखोगे तो यहाँ भी x आ जाएगा, और यहाँ पर C को 1 रखोगे तो x + 1 आ जाएगा, है ना। यहाँ पर आ जाएगा x + 2, x + 3 और x + 4, यहाँ आ जाएगा x + 1, x + 2 एंड x + 3, राइट। अब क्या करेंगे, जैसे 50 रख के देख लो, है ना, -50 रख के देख लो और सॉल्व कर लो। थोड़ा सा मेहनत वाला काम है। जैसे 50 अगर हम रख के देखते हैं यहाँ पर, तो 50 को अगर मैं यहाँ पर रखता हूं तो हमारा डिटर्मिनेंट फिर से चेंज हो जाएगा। तो हमारा जो डिटर्मिनेंट है वो ऐसा बन जाएगा 50, 50, 51, 52, 53, 54, 51, 52, 53, ये हमारा डिटर्मिनेंट इस तरीके का बन गया। अब आप इसको सॉल्व कर लो, समझ लो, थोड़ा सा मेहनत लगेगा आपका बस, ठीक है। सॉल्व कैसे करना है, सॉल्व में हम क्या करेंगे, इसको पूरा सॉल्व करना है तो हमारा एक्सप्रेशन ऐसा आएगा 50 इंटू दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, मतलब कि 53 का स्क्वायर माइनस 52 इंटू 54, ये आएगा, ठीक है। ये आएगा, थोड़ा बड़ा है मैं मानता हूं। फिर बीच में माइनस साइन आएगा, 52 को रखेंगे, फिर क्या आएगा, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, मतलब 53 इंटू 50 माइनस 52 इंटू 51, तो 53 इंटू 50 माइनस
52 इंटू 51, फिर लास्ट में आएगा प्लस 51 और फिर प्रोडक्ट के अंदर में आएगा दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो 54 इंटू 50 माइनस 53.51। इसको आप सॉल्व कर लो, थोड़ा सा अगर आप में हिम्मत है पेशेंस से इसको आप सॉल्व कर लो आपका आंसर यहाँ पर आने के पूरे पूरे चांसेस रहते हैं। ठीक है, अभी मैं सॉल्व करके दिखा भी देता हूँ आपको। तो 53 इंटू 53 आप करो, 53 इंटू 53 कितना है, 3 3 जा 9, 5 3 जा 15 है ना, फिर यहाँ पर आ जाएगा 5 3 जा 15 1 और 5 5 जा 25 26, तो ये हमको मिल रहा है 9, ये आ रहा है हमारे पास में 10 6 7 8 2809 आ रहा है। ठीक है, तो ये जो वैल्यू आ रही है हमारी 2809 की आ रही है। ठीक है, आई होप मैं कोई कैलकुलेशन मिस्टेक ना करूं। 2809 को हम 52 54 को मल्टीप्लाई करके उससे माइनस करेंगे, तो 54 इंटू 52 कितना, ये भी देख लो, तो ये आ जाएगा 4 2 जा 8 5 2 जा 10 5 4 जा 22 5 5 जा 25 27 8 0 8 2 2808 आ रहा है। ठीक है, तो 2809 माइनस 2808 ये हमको 1 दे देगा, तो 50 ये आ जाएगा हमारे पास में 50, समझ गए, 50 इंटू 1 सॉर्टेड है। आगे का देखते हैं 53 इंटू 53 इंटू 50 53 इंटू 50 करो, 53 इंटू 50 तो 0 आ जाएगा, 5 3 जा 15 1 5 5 जा 25 26 2650, तो ये आया 2650। 52 इंटू 51 कर लो, 52 इंटू 51 कर लो, 2 1 जा 2 5 1 जा 5 5 2 जा 10 1 5 से 25 26, तो ये आ जाएगा 2562 2652 है ना। तो 2650 माइनस 2652 ये हमको देगा -2 और बाहर में माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, तो ये आ जाएगा प्लस 52 इंटू 2 52 इंटू 2 इज लाइक 104। सही है, सॉर्टेड है अभी तक। सो 50 प्लस 104। थर्ड वाले को देखो 54 इंटू 50 54 इंटू 50 0 आया, 5 4 जा 22 हाथ में 5 जा 25 27 2700 आया। 53 इंटू 51 53 इंटू 51 यहाँ पे कर लो, कहाँ पे करें, यहाँ नीचे कर लेते हैं। 53 इंटू 51 3 1 जा 3 5 1 जा 5 5 3 जा 15 1 हाथ में 5 जा 25 26, तो ये आ जाएगा 3 10 है ना 7 2703। तो 2700 और 2703 ये माइनस होगा तो -3 आ जाएगा, -3 और प्लस 51 तो ये आ जाएगा -151, क्या सॉरी -153 है ना। 51 इंटू -3 इज -153, समझ रहे हो। तो ये कुल मिला के आप सॉल्व करो, कितना आया 104 प्लस 50 मतलब 154 माइनस 153, कुल मिला के आ रहा है 1। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हुआ, डी एलिमिनेट हो गया, बी आपका करेक्ट आंसर हो गया, है ना। और मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि ये दोनों भी आपके सही नहीं होंगे। आप चाहो तो करके देख लो, माइनस साइन घुसेड़ के देख लो, करना है तो फिर आपको मेहनत करना है तो कर लो, ठीक है। बट एक कर लिया, एक आ गया तो चांसेस आई है कि ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पर हमारे पास में क्या, हम बी को यहाँ पर अटेम्प्ट कर सकते हैं। देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटी कि यहाँ पे -50 डालने से इसमें से भी कोई वैल्यू आ जाए, देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटी, ठीक है, हो सकता है। मतलब अगर आपको उतना टाइम इन्वेस्ट करना है तो आप करके देख लो, ठीक है। मतलब दैट इज नॉट वर्दी, मेरे को लगता है इससे ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करना, बट आप देखो करा जा सकता है ना। 2-3 मिनट और लगाओगे तो -50 को भी वेरीफाई कर सकते हो। बट यहाँ पर हमको आंसर एक मिल गया तो मतलब ठीक है, और हमने वैल्यूज भी जो लिया वो कंडीशन के हिसाब से ही लिया, हमने रूल को ब्रेक नहीं किया। जो वैल्यू अज्यूम किया वो कंडीशन के हिसाब से हमने लिए, राइट। तो मोस्ट प्रोबेबली हमको इस तरीके से सही मेथड लग रहा है। तो यहाँ पर क्या बस ये थोड़ा सा ये एफर्ट वाला बात होता है। अच्छा, बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि सर यहाँ पे आपने प्रॉपर्टीज नहीं लगाते, ये नहीं। देखो यार, जिन बच्चों को ये सॉल्व करना आता है वो तो सॉल्व कर ही लेंगे ना। मेरा मकसद है उन बच्चों को हेल्प करना जो सॉल्व कर नहीं पा रहे, जो सॉल्व नहीं कर पा रहे, उनको सिर्फ डिटर्मिनेंट सॉल्व करना आता है। बाकी उनको ना कोई प्रॉपर्टीज आती है, ना उनको मैथमेटिक्स सही से यूज करके सॉल्व करना आता है, उनको बस डिटर्मिनेंट सॉल्व करना आता है, राइट। तो मैं बस वो बेसिक नॉलेज जो डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं, उस बेसिक नॉलेज को यूज करके कैसे इस जुगाड़ से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाऊं, ये मैं आपको दिखाया। तो यहां पर मैंने क्या किया, ए बी की वैल्यू 0 ले ली, आसान हो गया। सी को 1 लेना पड़ा क्योंकि वो 1 है, इक्वल टू एक्सप्रेशन थोड़ा सा छोटा हो गया, नॉर्मल जुगाड़ू तरीके से सॉल्व करते सॉल्व कर लिए मेहनत करके, और फिर आ गया आंसर फटाक से, ठीक है। तो कई बार आपको थोड़ा बहुत मेहनत करना पड़ेगा अगर आपको नंबर बढ़ाने हैं, तो आप या तो क्वेश्चन छोड़ दो, आपकी मर्जी है ना। बट देखो ये जुगाड़ लगा के क्वेश्चन सॉल्व होता है ना, आप क्वेश्चंस को छोड़ने से बढ़िया थोड़ा सा जुगाड़ लगा लिया करो, ट्रिक्स एंड चीट कोड्स लगा लिया करो, नंबर आपके जो है बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, बी को यहाँ पर तुक्का लगाएंगे। क्या आपको बात समझ में आ रही है? ओके, अब यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन में देखो, मैंने आपको कई बार बताया कि अगर आपको ऐसे ऑप्शंस दिख जाए x 1/x y z इस टाइप के ऑप्शंस दिख जाए, तो आपको जो रेसिप्रोकल वाला है ना x या फिर 1/x, इन दोनों में तुक्का लगाना चाहिए। तो यहाँ पर आप a या फिर b में से तुक्का लगाओगे, इन दोनों में से आप तुक्का नहीं लगाओगे, समझ रहे हो। a और b में से आप यहाँ पर तुक्का लगाओगे। इसके पीछे का लॉजिक मैंने आपको कई बार समझाया है, क्योंकि क्या होता है जब टीचर करेक्ट ऑप्शन बनाता है तो वो क्या करता है, एक ऑप्शन को रेसिप्रोकल करके दूसरा ऑप्शन बना देता है, उसके लिए आसान हो जाता है ना। 3 ऑप्शन उसको और भी बनाने रहते हैं करेक्ट के अलावा, तो उतना
आसान काम नहीं है, उसको सोचना पड़ता है। तो क्या करता है, फटाक से क्या करता है, एक ऑप्शन को उल्टा करता है, दूसरा ऑप्शन बन जाता है, या फिर प्लस माइनस साइन चेंज कर देता है, एक और ऑप्शन बन जाता है, समझ रहे हो, -3 है तो +3 कर देगा, इस टाइप की चीजें वो करता है। तो इसी वजह से क्या होता है, अक्सर हमको ऐसे ऑप्शंस अगर दिए रहते हैं तो जो आंसर होता है ना वो 2 अगर रेसिप्रोकल है उनमें से ही होता है। तो यहाँ पर 1/5 और 5 आपस में रेसिप्रोकल है, तो बहुत हाई चांसेस है कि इन दोनों में से हमारे पास में आंसर होगा। तो अगर आपको तुक्का लगाना है तो आप ए बी में से यहाँ पर जो है तुक्का लगाओगे। क्या आपको बात समझ में आ रही है? अब आप लोग क्या करो, वीडियो को पॉज करो, कमेंट में जाकर के आप मेरे को बताओ कि आप एडी में से क्या चूज करोगे, एडी में से क्या चूज करोगे, फोर्थ में एबी में से क्या चूज करोगे। कमेंट में आप बताओ कि आप क्या चूज करोगे, फिर मैं आपको इसका जो करेक्ट आंसर जो है, आंसर की जो दी हुई है वो मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। तो इसका जो आंसर की हमारे पास में दिया हुआ है वो दिया हुआ है ADBA, 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 ठीक है, ADBA करेक्ट आंसर दिया हुआ है ए, ठीक है, इसका ए, फिर इसका डी, फिर इसका बी और फिर इसका ADBA हमारे पास में करेक्ट आंसर की दिया हुआ है बुक में, ठीक है। आप चाहो तो इसको सॉल्व करके रीचेक भी कर लेना, क्योंकि बुक में कभी कभी आंसर की गलत भी रहता है, तो आप खुद से भी करके आप चाहो तो देख सकते हो। बाकी जो आंसर की दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग आप मेरे को बताओ कि आपके 4 में कितने सही हुए। अगर चारों सही हुए तो आपने 16 नंबर बूस्ट किया, अगर 3 सही हुए तो आपने 11 नंबर बूस्ट किया, 2 सही हुए तो आपने 6 नंबर बूस्ट किया, 1 सही हुए तो आपने 1 नंबर बूस्ट किया। अब मुझे नहीं लगता कि यार एक भी सही नहीं होंगे कि यार 2 ऑप्शन, अच्छा एक तो सही करा ही दिया, एक तो पक्का सही है ही सही, है ना, बाकी 3 में से 1 तो सही हो ही जाएंगे। मतलब मुझे लगता है मेजॉरिटी बच्चों के 6 या फिर 11 यहाँ पर मार्क्स बूस्टअप हुए होंगे। तो यहाँ पर आपने देखा जुगाड़, ट्रिक्स देखा, तुक्का, दोनों चीजों का आपने कॉम्बिनेशन देखा, 4 अलग अलग वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस थे, जहां पे यहाँ पे डायग्राम अप्रोच भी देखा आपने, एक्सट्रीम ऑप्शंस एलिमिनेशन टेक्निक भी देखा, यहाँ पर आपने जो है असम्पशन मेथड भी देखा, है ना, फिर यहाँ पर आपने जो है काइंड ऑफ फील मेथड या एलिमिनेशन मेथड भी आपने यहाँ पर देखा। तो अलग अलग टाइप के ट्रिक्स के जो पार्ट्स होते हैं हमने यहाँ पर जो है कवर अप किए हैं। अगर आपका दिमाग खुला है, ये सारी बातें आपको समझ में आ रही है, तो आप देर ना करते हुए एक्सक्लूसिव कोर्सेज ज्वाइन कर लो। अगर आप जेईई मेन 2022 के सेकंड अटेम्प्ट में इंप्रूवमेंट करना चाहते हो कुछ टाइम के अंदर तो आप एक्सक्लूसिव कोर्सेज में ज्वाइन करो। वीडियोस को आप ध्यान से देखो कोर्स के, एंड आपका एक माइंडसेट जो है वो चेंज हो जाएगा, उससे आपको बहुत तगड़ा इंपैक्ट पड़ेगा एंड आप अपने स्कोर को बहुत ज्यादा बूस्टअप कर पाओगे, ठीक है ना। बाकी तो बस यही बात है। तो यार आई होप आपको ट्रिक्स एंड चीट कोड्स की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो लाइक करना मत भूलना और शेयर करना मत भूलना बाकी सारे फ्रेंड्स के साथ में, ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म का मजा उठा सके। बाकी तो बस बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ वीडियो में जुड़ने के लिए, बने रहिए यार।